जी सर, क्या कहेंगे जो पूरा विधायक का देहांत हुआ है जी? चौधरी करम सिंह जी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे, हमारे लिए आदरणीय थे और बहुत ही लंबी आयु को प्राप्त करके पूरे समाज को समर्पित जीवन जी के, एक सादा जीवन जी के आज अंतिम यात्रा पूरी करके प्रभु चरणों में गए हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं कि उनके अपने चरणों में जगह दे। और हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए। एक सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया और समाज के लिए और प्रदेश और हमारे टोहाना के लिए उन्होंने पूरा समर्पण भावना से काम किया। बहुत बहुत उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। मैं तो जब यहाँ डांगरा स्कूल में पढ़ने आता था, जब से मैंने उनका जीवन देखा, 77 में वो पहली बार विधायक बने थे, फिर उन्होंने प्रदेश को सेवाएं दी, टोहाना हल्के को सेवाएं दी और हमें कई बार सौभाग्य मिला कि उनके पास बैठकर जब मैं खुद सोशल एक्टिव हुआ और राजनीतिक तौर पे एक्टिव हुआ तो कई बार उनसे मिलना हुआ। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला, उनका आशीर्वाद मिलता रहता था। इतना सादा जीवन किसी पॉलिटिकल आदमी ने, मैंने अपने इस राजनीतिक करियर में नहीं देखा कि किसी ने इतना सादा जीवन जिया हो। सादगी के प्रतीक कह सकता हूँ थे और पूरा जीवन समर्पण भावना से जी कर गए हैं। पूरे परिवार को इस कमी को सहन करने की ताकत दे परमात्मा। सर, उनके कोई भी ऐसी आप बताएंगे जो? देखिए, जब मैं एक्टिव हुआ, जब एक बार मैं वैसे ही गांव में आया हुआ था किसी काम से, मेरे को मिलने का मौका मिला था। तब चुनाव का कोई ना ही तो कोई विषय था, ना ही कोई विचार था, लेकिन पॉलिटिकल सूझबूझ रखते थे। जैसे मेरे को प्रेम से बबली कहते, बोले बबली चुनाव लड़ेगा? मना दादाजी कोई चुनाव का कोई मन नहीं है। बोले तू नहीं लड़ेगा, तुझे ये लोग लड़ाएंगे। तो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और हमें तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। और आज अगर डांगरे की पहचान है सही मायने में तो चौधरी करम सिंह जी के नाम से है, मैं कह सकता हूँ। एक बहुत ही सभ्य युग पुरुष कह सकते हैं। 104 वर्ष का जीवन बहुत लंबा जीवन है और उनके सानिध्य में हमें काफ़ी समय काम करने का अवसर भी मिला। मैं समझता हूँ कि जो टिकाऊपन उनके अंदर था और शायद उसी का ही कारण है इतना लंबा जीवन। कभी भी उनके लफ्ज़ों में, उनकी बोलचाल में तलखी नहीं देखने को मिली। किसी ने ऊंचा नीचा कह भी दिया तो तब भी उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और सर्वसम्मानित तो थे ही, क्योंकि इस हमारी पुरानी परंपरा, पुरानी वेशभूषा, धोती और पगड़ी में हमेशा वो रहे और हमारा जो आदर का पहरावा है समाज का। तो मैं समझता हूँ कि इतना बढ़िया और इतना सोशल जीवन बहुत कम लोग जी करके जाते हैं। भगवान ने उनको लंबा अवसर दिया, उनके सानिध्य में हम लोग रहे। हल्के के बहुत सारे लोगों को उनका आशीर्वाद भी मिला और अंत तो देखो भाई, जाना है व्यक्ति ने, जो आया है उसने जाना है। तो बड़ा दुख है उनके जाने पे, बहुत पीड़ा है, क्योंकि जो जिससे दिल से प्यार होता है, दिल से जिसका आशीर्वाद मिलता रहा, उसके जाने पे दुख होता है। कुछ भी यादगार चीज़ बताएंगे जो उनकी, जो आपने ऐसी चीज़ें नोट की हो? ये बहुत लंबा समय रहे इकट्ठे, तो मतलब यही मान के चलता हूँ कि टिकाऊपन जो किसी व्यक्ति में होता है नहीं, अमूमन छोटी छोटी बातों पे हम लोग उखड़ जाते हैं, कोई बात कह देते हैं, तो उनके जुबान से कभी ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। कोई तलखी, को गुस्सा, को गुस्से का लफ्ज़ ऐसा कह दी। सो ऐसा अच्छा व्यक्ति तब उनका रहा है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और मैं प्रभु चरणों में अरदास करता हूँ कि उनका अपने चरणों में अपना निवास दें और सारे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति, बल, बुद्धि, तौफीक दें।